वेलकम टू माय चैनल दोस्त। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी झारखंड में चुनाव की दौर चल रही है और इस समय सभी पार्टियां अपने अपने दावे और संकल्प को पब्लिक के सामने रख रही है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संकल्प रखे हैं जो कि जनता को बहुत ही फायदा होने वाली है। तो इसी को लेकर हम इस वीडियो को बनाए हैं। इस वीडियो में बारीकी से बताएंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो क्या क्या योजनाएं या तो फिर क्या क्या काम करेगी, उसका संकल्प पत्र पहले ही पब्लिक के सामने रख दी गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल में हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला संकल्प क्या है कि झारखंड में 21 लाख परिवारों को देंगे अपना पक्का घर, मुक्त बालू और नल कलेक्शन का उपहार। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई थी, उसके बाद अभी JMM द्वारा अबुआ आवास को लागू कर दिया गया है, जो कि भी झारखंड वासियों को उसका लाभ मिल रहा है। तो उसी तरह अभी यदि बीजेपी की सरकार आती है तो वो पक्का घर देंगे, वो भी 21 लाख लोगों को। और मुक्त बालू, अभी आप जानते हो कि बालू नदी से उठाने में टैक्स देनी पड़ती है, यानी कि बालू आप गवर्नमेंट की बालू है, आप इसे आसानी से नहीं ला सकते हैं। तो ये भी मुक्त हो जाएगा, यानी कि आप पहले के जैसा बालू लाना चालू कर देंगे। नल कलेक्शन क्या है कि अभी आप देखते होंगे कि सभी के घरों में नल की कनेक्शन लगाई गई है भारत सरकार द्वारा। वो मिशन भी और आगे बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, युवाओं को करियर में मदद के लिए युवा साथी 2 वर्षों तक प्रति माह मिलेगी 20,000 की प्रोत्साहन राशि। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जितनी भी योजनाएं आती थी वो महिलाओं के लिए आती थी, अब पुरुषों के लिए भी आना चालू हो गया, यानी युवाओं के लिए आना चालू हो गया। यानी कि 2 वर्षों तक आपको प्रति माह 2,000 देगी, जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी और आप अपना करियर बना पाएंगे। अगला फ्रेंड्स, 2,87,000 सरकारी पदों पर करवाएंगे निष्पक्ष भर्ती, देंगे 5 लाख स्वरोजगार के अवसर। यानी कि 2,87,000 पदों पर सरकारी भर्तियाँ होगी निष्पक्ष, बने कि आपको 1 भी रुपये घूस नहीं देनी होगी। अगला फ्रेंड्स, लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 में देंगे गैस सिलेंडर। अभी आप जानते हो गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये में मिलती है, तो वो इस योजना के तहत 500 में मिलना चालू हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार बनते ही घुसपैठियों को रोकने और कब्जाई गई ज़मीनों को वापस लौटाने के लिए लागू होगा सख्त कानून। यानी कि जो घुसपैठियाँ दूसरे देश से हमारे देश में घुस रही है और अभी किसी भी सिस्टम द्वारा उसे रोका नहीं जा रहा है, उसके लिए सख्त कानून लगाई जाएगी। फ्रेंड, अगला, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैयत सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपये दी जा रही है, उसको भी बढ़ाकर JMM द्वारा 2500 कर दी जाएगी, ऐसा उसका संकल्प है। उसी तरह अभी यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो वो 21 रुपये करके हर महिलाओं को देंगी। अगला, 1 रुपये के स्टाम्प ड्यूटी से सशक्त होगी नारी शक्ति। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो अभी भारी भरकम पैसे देने पड़ते हैं। इससे पहले ये सिस्टम लागू थी कि नारी जब अपने नाम पर ज़मीन रजिस्ट्रेशन कराएगी तो उसका 1 रुपये से ही हो जाएगा, वो कानून फिर से वापस लाई जाएगी। अगला है, JSSC CGL परीक्षा को रद्द करेंगे। यानी कि आप सभी जानते हैं कि JSSC और CGL की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इससे क्या होता है कि जो मेहनती लड़का है, परीक्षार्थी है, उसे अपनी मेहनत के दम पर परीक्षा लिखते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाने से जो लोग मेहनत करके नहीं पढ़ते हैं उसे फ़ायदा हो जाती है, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन पहले चल जाती है। तो इसीलिए जो JSSC CGL की परीक्षा लीक हुई थी पेपर, उसका CBI जांच करवाएंगे। अगला है, BEd नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सरकारी संस्थाओं को मिलेगी मुफ्त शिक्षा।
यानी कि अब आप बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक यानी कि अन्य कोर्सों को आप मुफ्त में पढ़ पाएंगे। अभी इन सारे कोर्सों को पढ़ने के लिए 2 से 3 लाख की खर्च आती है, उसे भी फ्री कर दी जाएगी। निजी संस्थानों में ट्यूशन फीस होगी माफ, यानी कि आप सभी जानते हैं कि यदि आप नाम लिखवाएंगे तो वहाँ भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। अगला है झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का करेंगे गठन। अगला है आदिवासी संस्कृति को पुनः स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धो कांधो शोध केंद्र करेंगे स्थापित, ताकि आदिवासियों की अपनी जो संस्कृति है उसे बरकरार रख सके। अगला है फूलो छानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को केजी से यानी कि शुरू से लेकर पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यानी कि अब आपकी इस योजना फूलो छानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत फ्री पढ़ाई होगी। अगला है मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता प्रदान करेंगे। अगला 70 वर्षों से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। आप सभी जानते हैं कि भी आयुष्मान भारत के तहत सिर्फ 5 लाख तक की इलाज मुफ्त होती है, उसे 70 वर्ष से ऊपर की जो व्यक्ति होंगे उसके लिए बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी जाएगी। अगला है मुखियाओं को वेतन दोगुना कर 5,000 करेंगे, यानी कि मुखिया का वेतन दोगुना कर दिया जाएगा। 2 साल के भीतर नक्सलवाद का करेंगे खात्मा, यानी कि नक्सलवाद का ख़त्म करेंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है यदि इसकी सरकार आती है तो। अगला है कृषक सुनीति के तहत 3100 प्रति क्विंटल तक धान की खरीद, यानी कि जो आप धान बेचेंगे उसका 1 क्विंटल का दाम 3100 लगाएगी सरकार। 5 एकड़ तक की भूमि पर 5,000 प्रति एकड़ के लिए कृषि आशीर्वाद योजना करेंगे लागू। अगला फ्रेंड्स, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था यथावत रखेंगे जारी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि कुछ गरीब वर्गों के लोग होते हैं, यानी कि उन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती, जिसके कारण वो अच्छे से कॉलेजों में नाम नहीं लिखा पाते हैं। इसीलिए आरक्षण सरकार कर देती है ताकि इन सीटों पर वही लोग आएंगे चाहे वो पढ़ने में तेज है या नहीं है, तो उसके लिए जो नियम बनाई गई है उसे भी बरकरार रखेंगे। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण रहेगी बरकरार। अगला है राज्य से बाहर रहने वाले झारखंड वासियों की सहूलियत के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों में झारखंड जौहर भवन का करेंगे निर्माण। लेकिन आप अभी तक आप सुने होंगे कि विदेशों में भी सभी देश की एक ऑफिस होती है, लेकिन अब क्या होगी कि सभी राज्यों में झारखंड राज्य की एक ऑफिस होगी जहां आप जाके अपनी कुछ तकलीफ होगी तो आप वहां से समाधान पा पाएंगे। क्वालिलेटरल एक्सप्रेस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का करेंगे विस्तार, यानी कि इसकी सरकार आने से रोड और रेल नेटवर्क दोनों ही काफ़ी मजबूत होने वाली है। अगला वृद्धा विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 तक मासिक पेंशन होगी लागू, यानी कि सभी अभी बुजुर्गों को इन लोगों को सिर्फ 1,000 रुपये मिलती है। आने वाले दिन में इसकी राशि बढ़ाकर 2,500 कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र, जो कि इसकी सरकार आती है तो इसे लागू किया जाएगा। तो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में बने रहें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे किसी और सरकार की द्वारा की गई अपने वादे को और उसकी घोषणा पत्र को। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड।